गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छे सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.2। हमने 1.1 में कुछ बेसिक्स जो नंबर सिस्टम है वो हमने पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग हमको करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल वगैरह वगैरह पढ़े थे हमने, ठीक है ना। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है हमको सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो बच्चों क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो पहले पता होना चाहिए आपको कि इरेशनल नंबर होता क्या है और रियल नंबर होता क्या है। तो बच्चों इररेशनल मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब जिनको डिवाइड करने के बाद उनकी वैल्यू कंटिन्यू चलती आती है, ऐसे खत्म नहीं होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग की वैल्यू होती है वो होती है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर इसमें सभी संख्याओं का समावेश होता है। कंप्लीट, ये नेचुरल हो, इंटीजर हो, ठीक है, रैशनल हो, इरेशनल हो, प्राइम हो, वो जितने भी नंबर्स होते हैं सब उसमें आते हैं, तो उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। तो क्या बोला गया, एवरी इरेशनल नंबर, इस प्रकार के जितने भी इरेशनल नंबर हैं सब के सब रियल नंबर होते हैं। यस, होते हैं, क्योंकि रियल नंबर मतलब जितनी भी इंटीजर हो, नेचुरल हो, होल हो, या फिर रैशनल हो, इरेशनल हो, प्राइम हो, जितने नंबर्स होते हैं सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों आपको, यस, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। मान लीजिए अपने से एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 चल रही है, ठीक है, ऐसे दी गई आपको। उसमें रूट एम की वैल्यू, एम मतलब कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 कोई पुट करते हैं। यदि हम पुट करते हैं 4 तो उसका रूट 4 कितना होता है, 2 होगा उसका। रूट 2 मतलब यदि एम की प्लेस पे करते हैं क्या, हम रूट 2 करते हैं, तो रूट टू मतलब कितनी होती है 1.414 चलती आती है। रूट, ठीक है, अगर हम करते हैं करते रूट 3 1.732 डैश चल जाती है। तो जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है वो नेचुरल नंबर नहीं होती है, ठीक है ना। जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए रूट एम में यदि कोई भी इवन नंबर, मतलब देखिए जो 4 8 इसका रूट निकलता है उसके लिए पॉसिबल, लेकिन हर नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, नो या फॉल्स कर सकते अपन, यस या फिर ट्रू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ट्रू या फॉल्स हमारा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इसमें हमारा आता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर इरेशनल हो सकता है क्या, नहीं सकता। हाँ, हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, पढ़े थे कुछ से ना कि हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा आपका इसका आंसर। क्लियर है तक, ये आपको तब पता चलेगा जब आपको रैशनल, इरेशनल, नेचुरल ये नंबर का आपको ज्ञान होगा। इसके लिए हमने 1.1 एक्सरसाइज में बता चुका आपको, ठीक है बच्चों। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या जितने भी स्क्वायर रूट वाले पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, नहीं। इनका स्क्वायर रूट बनता है, क्या वो सब के सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो इरेशनल होते हैं क्या, इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। तो ऐसा नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, नो। जिनका जिनका स्क्वायर रूट बनता है वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। इफ नॉट, यदि नहीं है इसका आंसर,
तो एग्जाम्पल देने आपको जो कि इसका रूट के फॉर्म में होना चाहिए। तो इससे हम बात करें रूट 4, इसका रूट कितना होता है बेटा 2, जो क्या है रैशनल नंबर है। रूट 9 इसका 3 होता है, जो कि रैशनल नंबर है। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो वो एक रैशनल नंबर ही लिख कर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये होगा आपका आंसर इसका। बच्चों में बस क्वेश्चन दिया है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्या इस नंबर लाइन में रूट 5 रिप्रेजेंट करता है, कैसे? ठीक है, तो बच्चों इस रियल डायग्राम में हमको दिख रहा है ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। तो लगाते हैं इसमें हम क्या है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है बच्चों, AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। कितना है AC पता है क्या, नहीं पता? BC कितना है 1 दिया हमको, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर। AB हमको दिया हमको, ये हमारा जो भी पॉइंट है वो सेकेंड पॉइंट तक गया है, 2 का स्क्वायर। 1 + 4 कितना होगा बच्चों इसका 5, और जब स्क्वायर वाली रूट जो यहाँ पे आएगा वैल्यू तो आएगी बताती है कितना होगा इक्वल टू रूट 5। ठीक है, तो बच्चों को क्या पता चलता है इसमें जो CA की वैल्यू कितनी है रूट 5 है। तो हमने ये चीज़ प्रूफ कर लिया कि हाँ कि ये नंबर लाइन में रूट 5 जो होता है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमारा ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। अब नेक्स्ट दिन करेंगे हम 1.3। तो बच्चों आप कंटिन्यू लगाते जाइए इस एक्सरसाइज को, इससे आपसे जो डाउट होता है मन में आपके वो क्लियर होते जाएं और आपसे एक्सरसाइज बनती जाए। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर बच्चों, बाय बाय।